हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आप लोग अगर आप लोगों को रेनबो बर्डजीज़ के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आजकल मैं रेनबो बर्डजीज़ के ऊपर सारी वीडियोस बना रहा हूँ। और रेनबो बर्डजीज़ आजकल मेरा शौक़ और जुनून है, और ये इश्क नहीं, ये जुनून है। ठीक है भाई। तो अब हम आज जो बात करेंगे, मैं आपको ज़ीरो से बिल्कुल सिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा इसमें ये कि पहले रेनबो बर्डजीज़ से शुरुआत कहाँ से हुई, पहले चीज़ें क्या हैं। और जो लोग इस हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो बर्डजीज़ पार्ट 1 बना रहा हूँ मैं, ये हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो बर्डजीज़ पार्ट 1 के अंदर मैं आपको बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग पुराने हो गए, आप लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के लिए ज़रूर देखिएगा। बाकी इसके अंदर बेसिक्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। देखिए गाइस, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दो किस्म के तोते नज़र आ रहे हैं, जो कि बजरी तोते हैं, जो कि आम तोते पाकिस्तान में इस वक्त 500-600 रुपये की जोड़ी होती है। ग्रीन कलर में मैंने इसलिए लगाए क्योंकि ये नॉर्मल वाले बर्डजीज़ हैं। तो आपको ये तोते दिखाने का मकसद क्या है कि आप बोलेंगे यार रेनबो बर्डजीज़ में इनका क्या ताल्लुक है। देखिए गाइस, आप लोगों को पहले अपना एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि इसके अंदर दो तरह के तोते हैं जो इस वक्त आपकी नज़रों के सामने है। एक तो है जो उल्टे हाथ की तरफ है, जिसके सर पे ब्लैक मार्किंग है, ठीक है, यानी सर पे और गालों पे ब्लैक मार्किंग है। और दूसरा है सीधे हाथ की तरफ, जिसका सर बिल्कुल क्लियर है और कमर पे उसके वी बन रहा है। और दूसरा जो उल्टे हाथ पर है तो उसकी कमर पे मार्किंग है, यानी कि लाइनें आई हुई हैं। तो पहली बात तो ये कि जो इस तरह का बर्ड होगा जिसकी कमर पे मार्किंग आई हुई होगी, वो नॉर्मल मार्किंग बर्ड कहलाता है, यानी नॉन ऑफलाइन बर्ड। और जिसकी कमर पे वी बन रहा है वो कहलाता है ऑफलाइन बर्ड। तो आई होप कि ये वाली पिक्चर से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल मार्किंग बर्ड और ऑफलाइन बर्ड में क्या फ़र्क है। ठीक है गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि ऑफलाइन बर्ड क्या होता है, नॉन ऑफलाइन बर्ड क्या होता है। अगर आपके सामने मैं ये पिक्चर दिखाऊं, तो आपके सामने जो मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये आपके सामने ऑफलाइन बर्ड की है। इस वजह से ये ऑफलाइन है क्योंकि इनकी कमर पे वी बना हुआ है और माथे पे कोई मार्किंग नहीं है और गालों पे कोई मार्किंग नहीं है। हल्की हल्की ये जो लाइन है ये मार्किंग में काउंट नहीं होती, ये तो सिर्फ शेड आ रहा है। लेकिन असल में जो मार्किंग होती है वो अभी मैं आपको पीछे वाली पिक्चर में दिखा चुका हूँ कि जिसपे माथे पे मार्किंग होगी, जिसके अब जैसे ये मिसाल के तौर पर नर बैठा हुआ है नीला वाला उल्टे हाथ पे, इसके आप गालों पे देखें मार्किंग आई हुई है और आंखों के ऊपर भी मार्किंग आई हुई है और माथे पर भी मार्किंग है। ठीक है, इस तरह का बर्ड जो है वो नॉर्मल मार्किंग बर्ड होता है। इसके बरक्स जो बराबर में इसकी मादी बैठी हुई है सीधे हाथ पे, ठीक है, वो मादी है ऑफलाइन बर्ड। ऑफलाइन क्यों है? क्योंकि उसके मुंह पे, उसके चेहरे पे, उसके गालों पे आपको कोई मार्किंग नहीं दिख रही होगी। तो इस तरह का बर्ड जो है वो ऑफलाइन बर्ड होता है। आपको इन दोनों बर्डों में समझ करना इसलिए ज़रूरी है ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन की, क्योंकि जब हम आगे रेनबो बनाना आपको सिखा रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन बर्ड में क्या फ़र्क होता है। तो ये गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन समझने के बाद अब आप ये देखें कि ये सामने जो बर्ड है ये क्लियर विंग बर्ड है। अच्छा, अब क्लियर विंग बर्ड क्या होता है? ऐसा बर्ड जिसके परों के ऊपर ब्लैक निशान ना हो, जैसे पीछे बजरी आपको दिखाए थे उसके अंदर ब्लैक निशान होते हैं। ऐसा बर्ड जिसके अंदर परों पे ब्लैक निशान ना हो, उड़ने वाले जो पर हैं उससे पहले के जो बाजू है जो आपको दिख भी रहा है इस वक्त, उसके ऊपर ब्लैक निशान ना हो, ऐसा बर्ड क्लियर विंग कहलाता है। अच्छा, अब ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ना, ये क्लियर विंग बर्ड है, लेकिन क्लियर विंग बर्ड के अंदर भी ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन होता है। तो अब अभी मैंने आपको जो पीछे सिखाया है कि वो ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन क्या होता है, तो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे जो बर्ड चल रहे हैं ये नॉर्मल मार्किंग में ऑफलाइन है, यानी कि नॉर्मल मार्किंग बर्ड है, यानी कि जो नॉन ऑफलाइन बर्ड है। इसका मतलब ये है कि ये क्लियर विंग तो है, क्लियर विंग तो आपको क्लियर हो गया कि यार ये इनके परों पे निशान नहीं होते, लेकिन क्लियर विंग बर्ड्स के अंदर भी ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन होता है। अब जैसे इस वक्त जो फीमेल ये बैठी है वॉयलेट की, ये नॉन ऑफलाइन यानी कि नॉर्मल मार्किंग बर्ड है जो कि क्लियर विंग भी है। तो अब आपको मैंने दो फीचर सिखा दिए, एक तो नॉर्मल मार्किंग बर्ड है, ऊपर से क्लियर विंग है। अच्छा, बाय द वे गाइस, पाकिस्तान में इतने अच्छे क्लियर विंग होते नहीं है, उनके ऊपर हल्की हल्की सी मार्किंग होती है, ग्रे ग्रे सी। लेकिन ये जो मैं आपको टॉप क्वालिटी के ऑस्ट्रेलियन बर्ड दिखा रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं और वहाँ पे ही इतनी अच्छी क्लियर विंग होते हैं। हमारे यहाँ पे इतने अच्छे क्लियर विंग मिलते नहीं है। और आप देखें कितने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के और कितने अच्छे कलर्स में क्लियर विंग इनके पास मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में। बहरहाल यहाँ पे इस क्वालिटी के क्लियर विंग शायद ही किसी के पास हो,
मैंने बहुत कम लोगों के पास इस क्वालिटी के क्लियर विंग देखे हैं। अच्छा, क्लियर विंग में ये भी रेनबो फैमिली का ही पार्ट होता है, इसलिए आपको क्लियर विंग भी सिखाया जा रहा है ताकि आगे चल करके जब आपको वीडियोस में मैं बताऊंगा रेनबो कैसे बनता है तो आपको पता हो कि यार क्लियर विंग क्या था, ऑफलाइन क्या था, नॉन ऑफलाइन क्या था, क्लियर विंग क्या था। अब देखें आप लोग, ये वाला क्लियर विंग देखें, इसके ऊपर हल्के हल्के से ग्रेइश निशान आ रहे हैं। अब आप कुछ लोग बोलेंगे यार ये ग्रे विंग है, कुछ लोग बोलेंगे यार ये कुछ और है, क्लियर विंग है। तो भाई ये क्लियर विंग ही है। असल में पाकिस्तान में जिस तरह का क्वालिटी का क्लियर विंग मिलता है वो यही वाला है। उसके परों पे हल्के हल्के से ग्रेइश निशान होते हैं। कुछ लोग इसको ग्रे विंग बोलते हैं या फुल बॉडी ग्रे विंग भी बोलते हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि ये हमारे लिए क्लियर विंग का ही काम कर रहा होता है। ये मैं डिटेल बाद में बता दूंगा कि ग्रे विंग और क्लियर विंग की फ़र्क क्या है। ग्रे विंग में हल्की हल्की ग्रे मार्किंग होती है और क्लियर विंग में कोई मार्किंग नहीं होती, बिल्कुल क्लीन विंग होता है। बस यही फ़र्क है दोनों का, बाकी दोनों का काम सेम है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको क्लियर विंग के ऊपर ही रख रहा हूँ। ये सब नॉन ऑफलाइन यानी कि नॉर्मल मार्किंग क्लियर विंग इसकी वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है। तो क्लियर विंग आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो आपके सामने अभी बर्ड आ रहा है, ये वाला नीला बर्ड, ये भी क्लियर विंग ही बर्ड है। लेकिन देखें आप, ये उतना अच्छा क्लियर विंग नहीं है, इस पर हल्के हल्के ग्रे निशान आ रहे हैं। अब कुछ लोग इसको फुल बॉडी ग्रे विंग कहते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा क्योंकि क्लियर विंग में क्वालिटी है। अगर बहुत ही क्लीन क्लियर विंग होंगे तो वो बिल्कुल अभी वाइट वाले होंगे जैसे क्लियर हुआ था, और थोड़ा सा हल्की लो क्वालिटी में आ जाए तो आप इस तरह के मार्क देखेंगे गिरे गिरे से, लेकिन कहलाएगा ये भी क्लियर विंग ही, क्योंकि इसका जो चीक पे नेकलेस स्पॉट है वो बिल्कुल लाइट कलर का है, तो इसलिए ये भी क्लियर विंग ही कहलाएगा। ये देखें, अब ये जो मैंने आपको पीछे वीडियो दिखाई, पिक्चर दिखाई, उसमें ऑफलाइन नहीं थे, अब ये ऑफलाइन आ गया क्योंकि इसके चेहरे पे और माथे पे कोई मार्किंग नहीं है, तो ये ऑफलाइन में क्लियर विंग है। अब आप इसके भी विंग्स देखो, बिल्कुल क्लीन है। अच्छा, फ्लाइंग फीदर्स जो हैं वो गिरे होने चाहिए। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि यार फ्लाइंग फीदर अगर वाइट होंगे तो वो स्पेंगल बन जाता है, वो रेनबो नहीं होता फिर। तो बहरहाल आप लोगों को मैंने ऑफलाइन में क्लियर विंग दिखा दिया, ये ऑफलाइन में क्लियर विंग है। एक और मैं आपको क्लियर विंग दिखा रहा हूँ ऑफलाइन में। अब आपको ये देखें, ये भी क्लियर विंग है, इसके भी कोई ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये ऑफलाइन में। ऑफलाइन में क्लियर विंग हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। इस वजह से आपको नॉन ऑफलाइन और ऑफलाइन क्लियर विंग का फ़र्क आज समझा दिया, ताकि आपको आगे जब मैं चल के वीडियो में बोलूँ ऑफलाइन क्लियर विंग और नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग, तो आपको ये बात क्लियर हो जाए कि यार ऑफलाइन क्लियर विंग कैसा होता है और नॉन ऑफलाइन कैसा होता है। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पे है वो ऑफलाइन क्लियर विंग है वॉयलेट कलर में, और उसका चीक पैच भी वॉयलेट है और उसकी नेकलेस स्पॉट भी कम है। अब ये जो इस वक्त क्लियर विंग है आपकी स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा उस पिछले वाले क्लियर विंग के मुकाबले में लो क्वालिटी है, क्योंकि इसके जो पर हैं वो ज़रा लो क्वालिटी के क्लियर विंग है, हल्का हल्का उसमें ग्रेजपन आ रहा है। कुछ लोग इसको फुल बॉडी ग्रे विंग भी बोलते हैं क्योंकि इसके स्पॉट्स ज़्यादा गहरे हो गए, तो इतना स्पॉट्स को क्लियर विंग ही कहलाया जाएगा क्योंकि ये लाइट मार्किंग है, बहुत गहरी मार्किंग होती। जैसे अब ये वाली फीमेल है, ये भी क्लियर विंग है क्योंकि इसके स्पॉट्स पर के ऊपर नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, तो ये वाली फीमेल भी क्लियर विंग कहलाई जाएगी। ऑफलाइन के अंदर ये क्लियर विंग मादी है, ठीक है। ऑफलाइन बर्ड की वैल्यू क्यों ज़रूरी है वो आगे चल करके जब मैं रेनबो में आपको बनाना सिखाऊंगा रेनबो, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑफलाइन बर्ड क्यों बार बार ऑफलाइन बर्ड की जिक्र होता है, क्योंकि ऑफलाइन बर्ड बहुत कीमती होता है रेनबो बनाने के लिए। और अगर ऑफलाइन का क्लियर विंग आपके पास होगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने आपको नॉन ऑफलाइन क्लियर विंग भी बता दिया और ऑफलाइन क्लियर विंग भी बता दिया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, क्लियर विंग कॉन्सेप्ट आपका बन गया क्लियर विंग का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ऑफलाइन और नॉन ऑफलाइन का फ़र्क बताया पहले तो, और फिर वही चीज़ मैंने आपको क्लियर विंग के अंदर बताई कि क्लियर विंग क्या होता है, जिसके बॉडी पे स्पॉट्स ना हो और बिल्कुल क्लीन पर हो, और ऐसे पर हो कि या तो उनमें ग्रेइश निशान हो, तो ये ग्रे विंग होंगे, क्लियर विंग होंगे। ऐसे बर्ड्स आपके लिए बहुत कीमती होते हैं, और इसके अंदर भी ऑफलाइन कैसे होते हैं और नॉन ऑफलाइन कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। आई होप कि आपको क्लियर विंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हाउ टू प्रोड्यूस रेनबो की मैं पार्ट 2 जब बनाऊंगा तो उसमें इससे आगे की बात करेंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और हम आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह हाफिज़।